हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपको असर्शन की जानकारी दूंगा। असर्शन बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ ही पढ़ाया जाता है क्योंकि इटसेल्फ ये भी एक एरर है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट जावा में ये जेडीके 1.4 में जोड़ा गया था। आज भी मैं आपको इसकी बताऊं, बाय डिफॉल्ट ये चीज डिसेबल्ड होती है। कैसी होती है? डिसेबल्ड। आपको मैनुअली इस सर्विस को, जो असर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे मैनुअली आपको एक्टिवेट करना होता है। मैनुअली इस वाली चीज को आपको क्या करना होता है? एक्टिवेट करना होता है। तो असर्ट को आप चाहें तो एज अ कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एज अ कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे एज एन आइडेंटिफायर भी यूज कर सकते हैं। कीवर्ड तो रिजर्व हो गया ना जेडीके 1.4 से। उससे पहले तो कोई इंसान इसे वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम, ऐसे नामों में भी इसका यूज कर सकता था। तो असर्शन इज अ स्टेटमेंट इन जावा। असर्शन इज अ स्टेटमेंट इन जावा। इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट योर अजम्पशन। असर्शन इज अ स्टेटमेंट। असर्शन जो होता है, assertion is a statement in java. It can be used to test. It can be used to test your assumption about the program. assertion एक statement है जावा में. It can be used to test your assumption about the program. इसके बाया हम लोग क्या करते होंगे कि प्रोग्राम के अंदर हमारा जो कोई चेक लगा होगा, एक टेस्ट लगा होगा, अगर वो ट्रू है देन वेल एंड गुड। अगर वो चेक जो है, अगर वो ट्रू नहीं है तो वहां पर गारंटीड फिर एक एरर आएगी। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, इट इज मेनली, इट किसके लिए लगाया भैया हमने? इट हमने जो यूज किया है विच इज फॉर असर्शन. assertion is mainly used for testing purpose. This concept was introduced in the JDK 1.4. So while executing the assertion, it is believed to be true. जब भी कभी हम किसी भी assertion को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो ये मानकर चलता है कि ये ट्रू है। वो फेल कब होता है भैया? इफ इट फेल, जेवीएम विल थ्रो एन एरर नेम्ड व्हाट असर्शन एरर। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कोई अगर आपसे ये पूछे असर्शन क्या होता है, तो असर्शन इज अ चेक। हमने जैसे ही लगा रखा है कि भाई एटीएम मशीन में मिनिमम 5,000 रुपए होने चाहिए, तो ये हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दी, एक चेक लगा दिया कि अगर जैसे ही एटीएम मशीन में 5,000 से कम बैलेंस अगर होता है तो तुरंत एक एरर आनी चाहिए, तुरंत एक एरर आनी चाहिए। और उस एरर को हम लोग बेसिकली असर्शन एरर के नाम से जानते हैं। उस एरर को हम किस नाम से जानते होंगे बेटा? असर्शन एरर के नाम से। तो assertions are the checks. Assertions are the checks which is provided by the Java language to ensure that any assumption made at the start of a program is true throughout the program. और ये चेक throughout the program फिर हमारा क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो इसी के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। assertions are the statement in Java that enable you to test the assumption made in a program during the program execution. और जहां कहीं भी टेस्ट वेस्ट करने की बात होती है, जहां कहीं भी बुलियन कंडीशन होती है, जहां कहीं भी बुलियन कंडीशन होती है, वहां पर बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इसका आंसर ट्रू आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर वो टेस्ट जो है, जो चेक है, अगर वो फॉल्स आ रहा है तो वहां पर फिर एरर आएगी। वहां पर फिर क्या आएगी बेटा? एरर आएगी। तो an assertion statement contains a Boolean expression that the programmer believes to be true at the time the statement is what executed. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि assertions are used during the testing of a program to ensure that the specified condition is true. भैया 3 लाइन समझो बस,
अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज एन असर्शन, तो आप बताइए असर्शन इज अ चेक ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. If that check is true, no problem, everything gets executed step by step. अगर वो चेक हमारा फॉल्स है, अगर वह कंडीशन हमारी अगर फॉल्स है, तो उस जगह पर एक एरर आएगी, उस जगह पर एक एरर आएगी which is known as the assertion error. उस एरर को हम कौन सी एरर बोलेंगे? असर्शन एरर. और मैं आपको बता दूं, जो असर्शन स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक हमने बोला असर्ट एक्सप्रेशन 1, एक में दो एक्सप्रेशन होते हैं सिंपल. और मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है. यही तो वो कंडीशन है, वेयर एक्सप्रेशन 1 इज अ बुलियन एक्सप्रेशन. व्हेन द सिस्टम रन्स द असर्शन, इट इवेल्युएट टू एक्सप्रेशन 1. भाई साहब ये समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन 1, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में सेट करना है कि यह बुलियन एक्सप्रेशन है. ये कैसा एक्सप्रेशन है बेटा? बुलियन एक्सप्रेशन. और असर्शन एरर कब आती है? असर्शन एरर कब आती है? जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, बट कोई डिटेल्ड मैसेज नहीं आएगा, विद नो डिटेल मैसेज. आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पर कोई डिटेल्ड मैसेज नहीं आएगा? विद नो डिटेल्ड मैसेज, आपने ये टर्म क्यों यूज किया? इसका बस मैं एक ही जवाब आपको दूंगा. विद नो डिटेल मैसेज मैंने आपसे बोला है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, विद नो डिटेल मैसेज. तो इसका बस मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कोई मैसेज लिखा भी तो नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि कोई एक प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, तो वो सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना चाहिए. यहां पर एक्सप्रेशन 1 होगा और ये मेरा एक्सप्रेशन 2 होगा. तो वेयर एक्सप्रेशन 1 इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, एक्सप्रेशन 1 इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन 2 इज एन एक्सप्रेशन that has a message. Expression 2 is an expression, वह बेसिकली एक मैसेज रखता है. It cannot be an invocation of a method that is declared what? Void. मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि आपको ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन 1 जो है वह बुलियन एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन 1 जो है which is what? बुलियन एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन 2 जो है वो एक मैसेज होता है. तो हमेशा ध्यान रखना, एक्सप्रेशन 2 कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो. इट कैन नॉट बी एन इन्वोकेशन ऑफ अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड व्हाट? वॉइड. सो ये कुछ बातें तो मुझे बतानी थी, आप इससे और होमवर्क करना. यहां पर एक नोट दे रखा है, ये नोट मैं आपको समझाना चाहता हूं. एग्जीक्यूशन के वक्त जो असर्शन होता है ना, वो डिसेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट. एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन असर्शन इज डिसेबल्ड. एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन असर्शन इज डिसेबल्ड. असर्शन नाम की जो चीज है, असर्शन इज डिसेबल्ड. implicitly program with assertion may not work properly, if used by clients not aware. At the time of the execution assertion is disabled. At the time of the execution assertion तो disable होता है. तो अब आप उसे enable कैसे करते हैं, कैसे वो सारी चीजें होती हैं? तो it is very easy. एग्जीक्यूशन के वक्त पर आपको सिंपल जावा कमांड के साथ यहां पर -e लगाना है भैया. क्या लगाना है? e बोले तो इनेबल असर्शन. और यहां पर क्या बोला? जावा स्पेस -इनेबल असर्शन :assert डेमो. ये इसका सिंटेक्स है. द सिंटेक्स टू disable the assertion in a specified class with -da option is.
ये हाइफन ई है और ये हाइफन डी है। वैसे डीए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनता क्योंकि बाय डिफॉल्ट असर्शन डिसेबल होता है। तो जब भी कभी आप उसे इनेबल करना चाहते हैं, जब भी कभी आप उसे इनेबल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ई लिखना होता होगा। क्या लिखना होता होगा? ई। और जब भी कभी आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो उस जगह पर आप क्या लिखते होंगे? हाइफन डीए। तो जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी इसके अंदर समझाई है, जितनी भी कहानी मैंने आपको इसके ऊपर समझाई है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम तो बनता है भाई। सी एज असर्ट डॉट जावा। दिस डेमो इज फॉर असर्शन। मैंने यहां पर आपको बताया इंपोर्ट करो जावा का यूटिल पैकेज। यहां पर एक क्लास बना ली जिसका नाम एज असर्ट है। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू हो रहा है। So please enter your age. Please enter your age. So स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया? सिस्टम डॉट इन। वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। इनपुट ले लिया वैसा। अगर आपकी एज 0 से ज्यादा है, देखिए ये ही तो चेक है, ये जो यहां पे लगा हुआ देख रहे हैं आप, दिस इज द चेक। इसे रियली सिंपल कहा जाता है, छोटा सा है, बट यहां पर कोई डिटेल्ड मैसेज नहीं होगा भाई साहब। बट मैं आपको इसमें आपको एक ट्विस्ट बताता हूं, उसे आप समझने की कोशिश करना। मैं ई ड्राइव में आया, मैं डेमोज में गया और इसे सेव करा दिया। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, cmd:/cd डेमोज। स्क्रीन साफ होगी भैया। जावा सी एज असर्ट डॉट जावा और फिर मैंने इसे रन करा दिया। एज असर्ट और यहां पर सब कुछ ठीक ठीक डालो, जैसे 40 डाला आपने, सॉरी ये तो यूजर से वैल्यू लेना। प्लीज एंटर योर एज 40 डाल दिया, देखो आ रहा है यू आर एन एडल्ट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्लीज एंटर योर एज। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नेक्स्ट एंड से वो एज आपकी इसमें आ गई। अगर वो एज 0 से ज्यादा, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट, क्यों 40 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो यहां पर आया। ये तो इफ एल्स है नॉर्मल, 40 इज ग्रेटर देन दिस वन, तो यू आर एन एडल्ट आया। और अगर आप यहां पे 10 डाल देते 10, तो आता है यू आर नॉट एडल्ट। क्यों? क्योंकि वो एल्स वाली सिचुएशन में आता। बट अगर मैं आपके सामने यहां पर -10 डाल देता, क्या डाल देता मैं? -10, तो क्या ये कंडीशन अब के ट्रू है? एज इज ग्रेटर देन 0? नहीं, इस समय ये कंडीशन ट्रू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो आप इससे क्या समझना चाहते हैं? मैं आपको इस जगह पे एरर आनी चाहिए ना, क्योंकि -10 डाल दे बट एरर नहीं आएगी। देखिए क्या आ रहा है? यू आर नॉट एडल्ट। तो फिर ये चेक किस चीज का लगा? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो असर्शन होता है, बाय डिफॉल्ट जो असर्शन होता है, असर्शन वह बेसिकली डिसेबल्ड होता है। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता होगा? जावा हाइफन ई, जावा स्पेस हाइफन ई, और यहां पर आपने उस क्लास का नाम लिख दिया। व्हाट वाज द क्लास का नाम? एज असर्ट, और इसे रन करा दिया। जावा स्पेस हाइफन ई स्पेस एज असर्ट, और यहां लिखा हमने प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज। सो यहां पर अब आपने -10 डाला फिर से। सी
आ रही है कि नहीं आ रही है एरर? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.assertion error, java.lang.assertion error, ये वाली कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.assertion error। सो उम्मीद करूंगा कि पॉइंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। सो इसमें अगर आप यूजर फ्रेंडली मैसेज चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, यहां पर सिंपल लिखो ये वाली चीज, अगर कोई बंदा नेगेटिव वैल्यू डाले तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंटर पॉजिटिव वैल्यू। देखिए इस वाले केस में कोई यूजर फ्रेंडली मैसेज नहीं आया है, आपने इससे कंपाइल किया फिर से प्रोग्राम को और रन कराया और आपने फिर से डाला -10 सीधे। देखिए अब के वो एक मैसेज भी आ रहा है, एंटर पॉजिटिव वैल्यू, एंटर पॉजिटिव वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एंटर पॉजिटिव वैल्यू। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा सर। दैट्स इट जो मुझे आपको इसके अंदर बताना था। ओके, यहां पर आईडीज में भी ये ऑप्शन आता है। फिलहाल आप इस एडिटर पर इस चीज को करिए एक बार, राइट। यहाँ पे आइडल नहीं होता, आईडीई होती है, राइट। सो मैंने अभी एक टॉपिक फिनिश किया है। कल जब मेरी मुलाकात होगी आपसे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और नो क्लास डेफ फाउंड एरर में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस और फिल इन स्टैक ट्रेस क्या होता है, और कल ये एक्सेप्शन वाला टॉपिक बाइंड ऑफ हो जाएगा भाई। देन फिर हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा पैकेज। जाने अनजाने में आपने java.util और ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैं उसी से संबंधित आपको कोई पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।